हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर एक सिंपल से स्लाइडर को क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में देखेंगे। तो स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए हमें वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे हम जो है वो इजीली जो है वो एक स्लाइडर को क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहले हम जो है वो एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। स्मार्ट स्लाइडर 3 के नेम से है, उस प्लगइन को हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे साइड बार में यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो रहा होगा प्लगइन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे आप सर्चिंग पे यहाँ पे लिखेंगे स्मार्ट स्लाइडर 3, स्मार्ट स्लाइडर 3। तो हम ये वाला जो स्मार्ट स्लाइडर 3 के नेम से आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इसको जो है हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसको एक्टिव भी कर देंगे। तो एक्टिव करने के बाद देखिए यहाँ पे प्लगइन में आपके पास यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा स्मार्ट स्लाइडर 3, और यहाँ पे देखिए साइड बार में भी आपके पास यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर के नेम से जो है वो एक ऑप्शन बनके यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर के हम डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो एक पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अगेन आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होगा कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स कि हम इनके बने बनाए जो स्लाइडर होंगे उसको फ्री में यूज कर सकेंगे। तो मैं जो है स्टार्ट विद अ टेम्पलेट इस पर क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्री में टेम्पलेट जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसी कोने में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री। आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है फ्री। तो इस तरह से इसके काफी सारे जो है फ्री में स्लाइडर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो हम इनमें से कोई सा एक स्लाइडर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये वाला स्लाइडर मुझे ठीक लग रहा है, तो हम ये वाला स्लाइडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो आई बना हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको व्यू करके देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा स्लाइडर दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम इस पर इम्पोर्ट करेंगे तो ये वाला जो स्लाइडर है ये हमारे जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्लाइडर इंपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो है स्लाइडर शो हो रहा है। तो इसको सबसे पहले हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे शो रहा होगा शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे। तो इस शॉर्ट कोड के थ्रू हम कहीं पे भी अपने होम पेज के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा ये स्लाइडर शो हो, तो हम वहाँ पे इस शॉर्ट कोड को कॉल करेंगे तो हमारा स्लाइडर शो हो जाएगा। इस तरह से यहाँ PHP में भी कोड दिया हुआ है कि हम बैकएंड की फाइल में जाके जहाँ पे भी चाहते हैं अपने जो है वो स्लाइडर को शो कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे मजीद तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर स्लाइडर की जो है वो साइज दिया हुआ है कि इसका थंबनेल का साइज किस तरह से हो। उसके अलावा यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शन मजीद दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए एक साइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किसी तरह से शो करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका जो लेआउट है वो बॉक्सेस में शो हो या फुल विड्थ में शो हो। बॉक्सेस मीन्स के जो साइड में जो वाइट स्पेस जो शो हो रहा होता है उसके साथ आप जो है वो स्लाइडर को शो करना चाहते हैं, या फुल विड्थ में जो है वो अपने स्लाइडर को शो करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्लाइडर को जो है वो सबसे पहले अपने होम पेज के अंदर जो है वो कॉल करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पे जो इसका शॉर्ट कोड होगा, ये वाला जो शॉर्ट कोड है ये हम जो है अपने होम पेज के अंदर जो है वो कॉल करेंगे तो हमारा स्लाइडर शो होगा। फिर हम उसको जो है वो एडिट करेंगे। तो हम आते हैं अपने होम पेज में और इसको वो न्यू पेज के अंदर एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज को एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन ले लेंगे। हमने एक सिंपल सा एक सेक्शन ले लिया और यहाँ पे आके हम यहाँ पे शॉर्टकट जो है वो विजिट लेंगे। शॉर्टकट हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और फिर हम यहाँ पे आके ये जो कोड है इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने इस कोड को पेस्ट किया तो हमारा स्लाइडर देखिए यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, तो अब मैं इसको अपडेट करती हूँ। अपडेट करने के बाद हम आते हैं अपने पेज के अंदर। अपडेट हो गया ये, अब आते हैं अपने पेज के अंदर और यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो है वो यहाँ पे स्लाइडर शो होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो स्लाइडर शो हो रहा है। ये अभी जो है वो फर्स्ट स्लाइड है।
सेकंड वाली स्लाइडर देख लेते हैं हम। तो हमारी ये सेकंड वाली स्लाइडर है। इस तरह से 3 स्लाइड है इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो साइड है, साइड में देखिए इसके वाइट स्पेस आ रहा है लेफ्ट से भी, और देखिए राइट से भी यहाँ पे जो है वो वाइट स्पेस शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ये स्लाइडर है वो पूरे फुल विड्थ में शो हो। तो हम यहाँ पे आके अपने एडिट वाले पेज में आके यहाँ पे इस सेक्शन को एडिट करेंगे, और यहाँ पे देखिए कंटेंट विद लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स हुआ है इसको हम फुल कर देंगे, फुल विड्थ। और यहाँ पे कॉलम गैप को हम कर देंगे 9 गैप। और इसको हम अपडेट करके अगेन जो अपने पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो पेज हो गया हमारा अपडेट। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये जो है हमारी स्लाइड पूरी जो है वो विथ के अंदर जो है वो शो हो गई है। सिंपल से कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी हमारा स्लाइडर। और अब हम जो है वो इस स्लाइडर को जो है वो एडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं स्लाइडर में, और इस वाले जो है वो स्लाइड को जो है वो एडिट करते हैं। तो इस स्लाइड को हमने एडिट किया, तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड इमेज को जो है चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से इसको जो है वो कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे जो ये प्लस शो हो रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाली इमेज में सेट कर लेती हूँ इसमें। तो ये वाली मैंने सिलेक्ट कर ली। तो देखिए इसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका आइकन और इसकी हेडिंग और नीचे जो लॉरियम का टैक्स लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो एक इसके सारे ऑप्शन होने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको जो है वो कट करें। कट करने के बाद यहाँ से आप अगेन प्लस पे क्लिक करें। तो अब यहाँ से जो है मैं ये वाला जो है वो आइकन सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अभी जो है देखिए ये जो आइकन है वो जो है वो बहुत इसका जो है वो साइज जो है वो बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद इसकी हम विथ और हाइट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम विथ और हाइट। तो हम इसकी जो मैक्सिमम विथ है वो भी 50 कर देंगे, और इसकी जो हाइट है वो भी इसकी 50 कर देंगे। 50 करने के बाद देखिए यहाँ पे अब देखिए इसका साइज जो है वो कम हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो इसके नीचे जो ये मतलब स्पेस शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी जो मार्जिन है वो यहाँ पे 20 पिक्सल दी हुई है बॉटम से। तो हम इसको कर देंगे 0। 0 कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ से इसकी जो है वो बॉटम से स्पेस भी खत्म हो गई। ठीक है, अब हम इसका जो है वो नीचे का जो कंटेंट है उसको चेंज करेंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम वेलकम टू माय वेबसाइट। और इसका जो टैक्स है लॉरियम का, ये फिलहाल मैं ऐसे ही रहने दूंगी। चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी जो आपका कंटेंट होगा वो आप लिख सकते हैं। यहीं पर ही आके इसको देखिए आप रिमूव करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पे अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देती हूँ। कट करने के बाद मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद देखिए आते हैं अपने पेज के अंदर। पेज के अंदर आने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है स्लाइड की वो चेंज हो गई है। यहाँ पे हमने जो इसका आइकन लगाया था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है। और यहाँ पे जो मैंने जो लिखा था हेडिंग वेलकम टू माय वेबसाइट वो भी यहाँ शो हो रही है, और लॉरियम का टैक्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो स्लाइडर को अपने हिसाब से भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो है वो सेकंड वाले स्लाइडर को जो है वो एडिट करके जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करेंगे उसके अंदर। तो हम आते हैं यहाँ पे और इसको बैक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो स्लाइडर जो फर्स्ट वाली हमने क्रिएट की है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हम सेकंड वाली स्लाइडर को जो है वो एडिट करेंगे और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। तो इसको हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद अगेन हम इसी तरीके से अपना जो है इसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज करेंगे। तो इसको हमने कट किया। कट करने के बाद हम यहाँ से इमेज इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये वाली हमने बैकग्राउंड इमेज सेट कर ली है। और उसके बाद हम जो है इसका आइकन भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कट किया और अपना जो है हम अपना आइकन लगाएंगे। आप चाहे तो देखिए मेरी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो है रखी हुई है, तो मैं वही वाली इमेजेस यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे अपलोड फाइल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के अंदर आप अपने पीसी के अंदर जहाँ पे भी आपकी जो है वो इमेजेस रखी हुई होंगी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जो अपने मीडिया लाइब्रेरी से यूज कर रही हूँ, तो मैं ये वाली जो है वो इमेज को अगेन सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका भी साइज बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है, तो इसका भी साइज हम जो है वो पहले की तरह जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका साइज भी कर लेते हैं आई थिंक 15, और इसका भी हम कर लेते हैं 50। ठीक है, इसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया तो हम इसका जो है वो मिनिमम विद है हम इसको 100 कर देंगे। और फिर इसका जो है
मार्जिन से देखिए इसका बॉटम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसका जो यहाँ पे राइट साइड है इसको हम क्या करेंगे, हम इसे माइनस में जो है वो 20 पिक्सल देंगे, तो ये आई थिंक थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये देखिए ये आइकन भी यहाँ पे इसका सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो इसका लिखा हुआ है कंटेंट, इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका इम्प्रूव योर कोडिंग स्किल्स। और इसका जो लॉरियम का टैक्स है वो फिलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे। आप चाहें तो अपना जो है वो कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं इसको रिमूव करके। तो हम इसको फिलहाल जो है वो कट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जो ये बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है उस हिसाब से देखिए ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा शो नहीं हो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है हमारा पूरा राइट साइड की तरफ मूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तो अब यहाँ पे जो माउस है यहाँ पे इस पे जस्ट सिर्फ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है वो ऑप्शन जो लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनर अलाइनमेंट, तो इसको आप जस्ट यहाँ पे राइट की तरफ करेंगे तो देखिए हमारा जो ये बॉक्स है वो देखिए यहाँ पे बॉक्स जो है वो हमारा राइट साइड की तरफ मूव हो गया। इसको अगर मैं कट करके दिखाऊं तो अब देखिए हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो थोड़ी बेहतर शो हो रही है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। बैक आने के बाद देखिए हमारी जो है वो सेकंड वाली स्लाइडर पे देखिए यहाँ पे शो हो रही है जो हमने क्रिएट करी है। फर्स्ट वाली भी यहाँ पे शो हो रही है और थर्ड वाली भी आप देखिए खुद ही एडिट करके अपने हिसाब से जो है वो उसको जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, अपने कंटेंट और आइकन वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्लाइडर में देखिए हमारी वही इमेजेस शो हो रही हैं जो हमारी जो है वो स्लाइडर में इमेज हमने यूज की हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो थंबनेल है वो डिफरेंट शो हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको एडिट करें आप। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसके कंटेंट में आके अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक थंबनेल का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप थंबनेल कोई और सा सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये वाला जो है हमारा थंबनेल जो है वो शो हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखिए अगर मैं बैक आती हूँ तो देखिए अभी हमारा जो है वो स्लाइडर का जो है वो थंबनेल चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप थंबनेल को भी चेंज कर सकते हैं और अंदर जो है हमारी स्लाइडर डिफरेंट शो होगी और यहाँ पे हमारा थंबनेल जो है वो डिफरेंट होगा। सेकंड वाली भी मैं चेंज करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसके कंटेंट में आएंगे हम तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है ना, यहाँ पे थंबनेल, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैं ये वाली जो है वो इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और बस जस्ट हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम बैक आए अगेन तो यहाँ पे देखिए इसका जो थंबनेल देखिए यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी थंबनेल डिफरेंट शो हो रहा है। अगर आप इस पर यहाँ पे आके मैं आपको पेज पे रिलोड करके दिखाती हूँ सारी स्लाइडर। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली स्लाइडर है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है जो हमने फर्स्ट वाली क्रिएट की थी। सेकंड वाली हमारी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। और थर्ड वाली जो है वो अभी हमने जो है वो एडिट करके सेट नहीं करी तो वो पहले वाली जो है वो वैसे ही शो हो रही है। तो देखिए इस तरह से आप जो है वो इसको भी जो है वो थर्ड वाली स्लाइडर को भी अपने हिसाब से जो है वो आइकन वगैरह कंटेंट वगैरह जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा जो है वो स्लाइडर इजीली समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।